इंग्लैंड में क्या टीम इंडिया ने कर दी है बेईमानी? आकाशदीप सिंह सही है या गलत? क्योंकि अब एमसीसी ने अपना फैसला सुना दिया है। दरअसल दूसरे टेस्ट मैच में जीत के सबसे बड़े हीरो रहे आकाशदीप, क्योंकि पहली पारी में 4 विकेट और दूसरी पारी में 6 विकेट इन्होंने अपने नाम किए थे। लेकिन एक गेंद जो उन्होंने जो रूट को डाली थी उस पर एक बहुत बड़ा विवाद शुरू हो गया था। दरअसल आकाशदीप की गेंद को कुछ पत्रकार और कुछ एक्सपर्ट्स जो थे वो नो बॉल करार दे रहे थे, लेकिन अब एमसीसी ने अपना फैसला सुना दिया है और सबका मुंह बंद कर दिया है। ऐसे में आकाशदीप सही है या गलत वो मैं आपको इस रिपोर्ट में बताता हूं, लेकिन सबसे पहले आप ये तस्वीर देख लीजिए। जो रूट को ये गेंद करवाई थी और जो रूट को समझ नहीं आया कि ये गेंद इन स्विंग इतनी ज़्यादा कैसे स्विंग हो गई जिसको वो खेल नहीं पाए और बोल्ड हो गए। इस गेंद को तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने भी इस सीरीज़ की बॉल करार दी कि इससे बेहतर बॉल अभी तक नहीं देखी गई और ना ही शायद देखी जाएगी। और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि आकाशदीप जो है वो साइड लाइन से गेंदबाजी कर रहे हैं। दरअसल इन स्विंग कराने के लिए गेंदबाज को साइड क्रीज का इस्तेमाल करना पड़ता है और वैसा ही कुछ आकाशदीप ने किया था। लेकिन इस फोटो में आप अगर देखेंगे तो आकाशदीप का पैर जो है वो साइड लाइन पर टच होता हुआ दिख रहा है। उनकी जो एडी है वो कहीं ना कहीं 2 इंच के करीब जो है वो उस पर टच होती हुई दिख रही है और इसी को लेकर बवाल हो गया। दरअसल आकाशदीप ने इंग्लैंड की पहली पारी के 10वें ओवर में जब दूसरी गेंद पर रूट को बोल्ड कर दिया तो उसके बाद हर कोई जश्न मना था, लेकिन कुछ ही घंटों बाद इस पर बवाल हुआ कि आकाशदीप की ये नो बॉल थी। थर्ड अंपायर ने इसे नो बॉल नहीं देखा क्योंकि रिप्ले में दिख रहा था कि उनका पैर जो है वो सीधे सीधे साइड क्रीज पर टच हो रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी थर्ड अंपायर ने कोई नो बॉल नहीं दी। जो रूट को आउट करार दे दिया गया। फिर इस पर बहस शुरू हुई, मामला बिगड़ता रहा कि ये तो कहीं ना कहीं चीटिंग की गई है, टीम इंडिया के खिलाड़ी बेईमानी कर रहे हैं। आकाशदीप को पता था लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। लेकिन अब जो एमसीसी का फैसला आया है उसमें यह बताया गया है कि आकाशदीप तो एकदम बेगुनाह, एकदम सही तरीके से गेंदबाजी उन्होंने की है। दरअसल एमसीसी का जो फैसला है, यानी कि जो क्रिकेट के रूल्स बनाता है, एक बड़ा क्लब है जिसको कहते हैं मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब, एमसीसी, ये क्रिकेट के नियम बनाता है, आईसीसी को सौंपता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है। तो एमसीसी इस मामले पर अपना बयान साफ कर चुका है। उन्होंने जांच के बाद ये कहा कि भारतीय गेंदबाज यानी कि आकाशदीप ने जो गेंद की है उसमें कोई गलती नहीं है। उन्होंने कहा है कि नियम के मुताबिक पैर जहां होना चाहिए उसी सीमा में है। इसके बाद उन्होंने कहा कि इस मामले में ये साफ है कि जहां पहला पैर पड़ता है, संपर्क होता है ग्राउंड से पैर का, वही नोट किया जाता है। इसके बाद अगर लाइन से टच करता है, बाहर जाता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मान्य नहीं है। आकाशदीप का अगर पहला पैर देखे तो वो क्रीज के अंदर ही था, साइड लाइन के अंदर था और इसलिए ये गेंद जो है ये लीगली गेंद है। तस्वीरों के जरिए मैं आपको समझा देता हूं कि आप जो पैर देख रहे हैं वो ठीक है, भले ही साइड लाइन जो होती है, आप क्रिकेट खेलते होंगे, आपको पता है सामने क्रीज होती है, साइड लाइन होता है, बॉक्स होता है, तो वहां पे अगर आपका पिछला पैर रखता है तो नो बॉल करार दिया जाता है। ये अक्सर हमने देखा है। लेकिन इस स्थिति में क्या है कि पहला संपर्क आपका कहाँ हुआ, जो आपका पैर का आगे का हिस्सा है वो क्रीज के अंदर था, वो साइड लाइन पर टच नहीं हुआ था। आपका पैर जहां लैंड हुआ उसके बाद जब आपका पूरा पैर पड़ा तो उसका कुछ हिस्सा साइड लाइन पे टच हुआ, जिसको नो बॉल नहीं दिया जा सकता। अगर हाँ उनका पूरा पैर पहले ही साइड लाइन से बाहर जाता तो आकाशदीप की ये गेंद नो बॉल करार दी जाती। लेकिन अब सबकी बोलती बंद कर दी है। जितने पत्रकार जो इंग्लिश मीडिया में खबरें छप रही थी कि ये तो नो बॉल थी, चीटिंग हुई है, तो क्लियर कर दिया गया एमसीसी की तरफ से कि ये जो है बॉल लीगल है, इसमें कोई गलती नहीं है। पहला संपर्क क्रीज के अंदर था, दूसरा संपर्क जो है वो बाहर था, तो इसलिए ये गेंद अवैध नहीं मानी जाएगी। इस गेंद को मान्यता दी जाएगी। जो रूट जो बोल्ड थे वो पूरी तरीके से सही थे और आकाशदीप में कोई गलती नहीं की, तो वो एकदम सही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए।